एटलीस्ट इन पार्ट इनवॉलंटरी सफरिंग का एक रूप डिप्रेशन है। क्या आपके पास लोगों के लिए कोई एडवाइस है कि वे इससे निकलने का रास्ता कैसे खोजें? आप एक ऐसे इंसान हो जो इस तरह से दर्द झेल चुका है, शायद इस तरह से दर्द झेलते रहोगे, तो आप इस स्थिति से बाहर कैसे निकलोगे? एक क्लिनिशियन के रूप में अगर कोई मुझसे कहता है कि वे डिप्रेस्ड हैं, तो सबसे पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ, इस इंसान का इससे मतलब क्या है? तो मुझे ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड ना हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हों, या फिर शायद वो ऑब्सेसिव हों। मतलब नेगेटिव इमोशन के कई तरह के रूप होते हैं, तो उन्हें अलग-अलग करना ज़रूरी है। लेकिन फिर अगला सवाल जो तुम्हें पूछना चाहिए वो ये है कि क्या तुम डिप्रेस्ड हो? क्या आपकी ज़िंदगी बहुत खराब है? या ये दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन है? तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, आपकी ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। आपके पास दोस्त हैं, परिवार है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, नौकरी या करियर है। आपके इंटेलिजेंस के अनुसार आपकी शिक्षा हो चुकी है। काम के बाद अपने समय का सही यूज करें। आप शराब या दूसरे टेम्पटेशन से नहीं बंधे हैं। आम, आप कम्युनिटी में किसी फंडामेंटल सेंस में शामिल हैं और ये सब काम कर रहा है। अगर आपके पास ये सब है और आप सच में बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तो या तो आप बीमार हैं या आप डिप्रेस्ड हैं। और फिर कभी कभी इसका इलाज करने का एक बायोकेमिकल तरीका होता है। मेरे अनुभव में, एक क्लिनिशियन के रूप में, अगर आप डिप्रेस्ड हैं लेकिन आपके पास एक जीवन है और आप एक एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, ये शायद आपकी बहुत मदद करेगा। अब शायद आप उदास नहीं हैं। बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब है। वो कैसा दिखता है? आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपके परिवार में गड़बड़ है, दोस्त नहीं है, कोई प्लान नहीं, कोई नौकरी नहीं। आप अपने काम के बाहर के समय का यूज न केवल बुरी तरह से बल्कि डिस्ट्रक्टिवली करते हैं। आपको ड्रग या अल्कोहल हैबिट है या कोई दूसरी बुराई, जैसे कि पोर्नोग्राफी की लत। आप पूरी तरह से सराउंडिंग कम्युनिटी में शामिल नहीं हैं। आपके पास अपने करंट मोड या आगे बढ़ने के तरीके को सपोर्ट करने के लिए कोई सहारा नहीं है। और फिर एक थेरेपिस्ट के रूप में आप दो चीजें करते हैं। अगर ये डिप्रेशन है, कभी कभी इसका एक बायोकेमिकल कारण होता है या फिर न्यूट्रिशनल कारण भी हो सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इसे हल किया जा सकता है। अगर तुम डिप्रेस्ड हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक है, तो ये शायद फिजियोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये कंसेप्चुअल भी हो सकता है। आप कभी कभी सपनों की मदद से लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि सपने पोटेंशियल फ्यूचर के बीज होते हैं। अगर कोई अच्छा ड्रीमर है और आप उसके सपनों का एनालिसिस कर सकें, तो ये मददगार हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा क्रिएटिव लोगों के लिए ही काम करता है। जिनकी जिंदगी खराब है, उनके लिए ये काम का नहीं। आपकी जिंदगी बहुत खराब है। वेल, चलो एक दिशा चुनते हैं। क्या तुम्हें एक दोस्त की जरूरत महसूस होती है, जैसे कोई विशेष फ्रेंड? क्या तुम्हें हाथ मिलाना और खुद को इंट्रोड्यूस करना आता है? मैंने उस पर्सन को मुझे दिखाने के लिए कहा। तो चलिए इसे करते हैं। तो बस ऐसा ही, हाय मैं जॉर्डन हूं। और लोगों को ये करना नहीं आता और फिर वे शुरुआत भी नहीं कर पाते। जॉइंस की लिस्ट के लिए बस मुझे एक मजबूत हैंडशेक दो। हाँ, जैसे मरी हुई मछली का उल्टा। आप जानते हैं, और कुछ एलिमेंट्री सोशल स्किल्स होते हैं जिन्हें हाइपोथेटिकली अगर आपकी अच्छी देखभाल की गई हो तो आपने 3 वर्ष की आयु में सीखा होगा। और कभी कभी लोगों के पास, मेरे पास कई क्लाइंट्स थे जो जिन पर उनकी जिंदगी में किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और उन्हें लगभग 10,000 घंटे का अटेंशन चाहिए था और कुछ हिस्सा बस सुनने का था, क्योंकि उनके पास 10,000 घंटे की बातें थीं जो उन्होंने कभी किसी से नहीं की थी, और वो सब उनके दिमाग में उलझी हुई थी। और उन्हें बस, एक क्लाइंट बहुत ही खास था और मैंने इस इंसान के साथ 15 साल काम किया। और जो वो मुझसे चाहती थी वो ये था कि मैं 50 मिनट के लिए बस चुप रहूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और वो मुझे बस अपनी कहानी बताती। फिर कॉन्वर्सेशन के एंड में मैं थोड़ी देर उसके साथ डिस्कस कर सकता था। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, सेशंस में और डिस्कशन में बिताया गया समय बढ़ता गया, और वो भी तब तक जब तक कि हमने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया। ये तब हुआ जब मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस खत्म हो गई। हम करीब 80% समय बात कर रहे थे, लेकिन सचमुच उसे कभी भी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया था, और इसलिए वह ताओवादी अर्थ में एक अनकटा ब्लॉक थी, है ना? उसे उन जलती हुई तलवारों का सामना नहीं करना पड़ा था जिन्होंने गेहूं को भूसे से अलग किया। और इसलिए आप थेरेपी में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं और आप उदास हैं, मैं कहूंगा, अगर आप
एक थेरेपिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं और यह करना और कठिन है क्योंकि अब थेरेपिस्ट होना अवैध हो गया है, क्योंकि आपको अपने ग्राहकों से सहमत होना पड़ता है, जो उनके साथ करने के लिए एक भयानक बात है। बस ऐसे ही उनका मनमाने ढंग से विरोध करना भयानक है। आप सेल्फ ऑथरिंग प्रोग्राम ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि यह आपको आत्मकथा लिखने में मदद करता है। और अगर 18 महीने से पुरानी यादें आपको अब भी परेशान करती हैं जब आप उन्हें याद करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका एक हिस्सा आपके अंदर बंद है और इसे डेवलप करें। वो अब भी उसमें फंसे हुए हैं, यह सोचने का एक रूपक तरीका है। यही कारण है कि यह अभी भी भावनात्मक महत्व रखता है। इसलिए आप अपनी पिछली अनुभवों के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो कम से कम 18 महीने इंतजार करें, क्योंकि अन्यथा आप इसे फिर से सामना करके खुद को चोट पहुंचाते हैं। आप खुद को आत्मकथा के साथ अप टू डेट कर सकते हैं। ये दोषों और गुणों का विश्लेषण है, यही वर्तमान लेखन है। और फिर एक मार्गदर्शित लेखन अभ्यास है जो आपको भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। और जो युवा ऐसा करते हैं वे कॉलेज जा सकते हैं। जो युवा ऐसा करते हैं 90 मिनट, बस भविष्य लेखन 90 मिनट, उनके 50% कम छोड़ने की संभावना है। यही सब चाहिए। तो कभी कभी डिप्रेशन एक भारी बादल होता है जो इसे एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल बना देता है। आपने कहा अलग थलग रहें, हाँ, एक दोस्त बनाएं। ओह कभी कभी, पहला कदम बेहद मुश्किल है। ओ माय गॉड, कभी कभी तो हाल इतना बुरा होता है कि मेरे क्लाइंट्स इतने डिप्रेस्ड होते थे कि बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। तो उनका पहला कदम क्या है? ये ऐसा है, क्या आप आज एक बार बैठ सकते हैं? नहीं। क्या आप आज एक बार अपने आप को धकेल सकते हैं? जैसे आप ड्रैगन को छोटा करते हो, जब तक आपको एक ऐसा नहीं मिल जाता जो जीतने योग्य हो, जो आपको आगे बढ़ाए। जीवन के लिए एक मापदंड है, ड्रैगन्स को तब तक कम करें जब तक आपको एक जीतने योग्य नहीं मिल जाता, और ये आपको संघर्ष के अनुरूप थोड़ा सोना देगा। लेकिन इसका प्लस साइड ये है, क्योंकि आप सोचते हैं भगवान ये उदास है, आपका मतलब है कि मुझे बैठकर शुरू करना होगा। खैर, अगर आप बैठ नहीं सकते तो आपको करना होगा, लेकिन इसका प्लस साइड ये है कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इशू ये है कि एग्रीगेट्स तेजी से बढ़ता है और असफलताएं भी बढ़ती हैं, लेकिन एग्रीगेट्स तेजी से बढ़ता है। इसलिए एक बार जब आप गेंद को रोल करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसके बारे में मैंने बात की थी। वो मेरे साथ कैफे में बैठने में भी सक्षम नहीं थी। जब हम पहली बार मिले तो बस बात कर रहे थे, भले ही मैं एक थेरेपिस्ट था, लेकिन आखिरकार वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी थी। तो इसमें साल लग गए, लेकिन फिर भी ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करेंगे। ये तो सच में एक बड़ी अचीवमेंट है। वह स्टेज पर अपनी कविता भी पढ़ती। तो वह व्यक्ति जो सामाजिक चिंता के कारण पूरी तरह से डर से जकड़ा हुआ था और जिसे बहुत छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ी, वह एक शानदार उपलब्धि थी।